विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी सजा दे दी है कि कानून भी आज नाच रहा होगा। भगोड़े विजय माल्या पर 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ नहीं, सिर्फ 2000 का जुर्माना लगा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर जनता ने पूछा सवाल, विजय माल्या क्या सबसे गरीब इंसान है जिसके अकाउंट में इतनी संपत्ति हो कि वो अरबों की दुनिया बसा सकता है? कोर्ट ने उसे सिर्फ 2000 का जुर्माना क्यों लगाया होगा? 26 शहरों में बंगले हैं, समुद्र में घर है, लाखों करोड़ों की वो पार्टी करता है। एक शौक पूरा करने के लिए वो एक कंपनी बेच देता है और जब वो देश से गद्दारी करके भाग जाता है तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इतना जुर्माना लगाया कि वो कभी चुका ही नहीं सकता। जुर्माने की रकम है मात्र 2000। सबके मन में सवाल है कि जिसे भारत सरकार दिन रात खोज रही है उस पर इतना सस्ता जुर्माना क्यों लगा? तो सुनिए वो कहानी जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। हमारे देश में 2 तरह की न्याय व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठता रहा है। पहली, आम इंसान के लिए सख्त कानून, दूसरा बड़े इंसान के लिए लचीला कानून। और ये बात वक्त वक्त पर साबित भी हुई है कि अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो आप इस देश के कानून को नचा सकते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 6 साल पहले से, जब विजय माल्या 17 बैंकों से 9000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर जाकर लंदन में बस गया। यहाँ बैंकों की हालत खराब होने लगी कि जिसे किंग समझकर पैसा दिया वो तो चूना लगा गया। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या पूरा ब्यौरा दें, कर्जा चुका पाएंगे भी या नहीं, उनके परिवार के नाम पर कितनी संपत्ति है और कोर्ट में आकर पेश हों। विजय माल्या ने कोर्ट का यह आदेश एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। नतीजा न वो कोर्ट में पेश हुआ न कोर्ट को पता चला कि आगे क्या होगा। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा, हुजूर विजय माल्या ने तो 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 317 करोड़ रुपए अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए। ये कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो कहा कि ठीक है, अब अवमानना का केस चलेगा। जहां भी विजय माल्या हो उसे बुलाओ। अब माल्या तो 5 सालों में इंडिया नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। फैसले में कहा है, विजय माल्या को अवमानना का दोषी करार देते हुए अदालत 4 महीने कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। इसके अलावा उसे 8% ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर रुपए भी जमा करने होंगे। माल्या पर अदालत की अवमानना का कोई पछतावा नहीं है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो बड़े सख्त लहजे में की, लेकिन लोगों को जुर्माने की राशि सुनकर हंसी आने लगी। कोई पूछ रहा है कि जज साहब क्या विजय माल्या इतना गरीब है कि जो 2000 जुर्माना लगाया आपने? इतना गरीब आदमी भला 2000 रुपए कहाँ से लाएगा? इतना कड़ा जुर्माना नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन वो संविधान से बंधे हुए हैं। अब संविधान में ही जब नियम 2000 का है तो भला अदालत भी क्या करेगी? हम आपको बताते हैं कि अदालत की अवमानना होती क्या है, आपको इस पर क्या सजा हो सकती है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत ही व्यक्ति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है। अदालत के किसी फैसले, आदेश या रिट को नहीं मानेंगे तो इसे दीवानी अवमानना कहा जाता है। किसी शब्द, फोटो या कुछ लिखकर कोर्ट को नीचा दिखाएंगे तो यह आपराधिक अवमानना होता है। अदालत में खड़े होकर अगर आपने आदेश न मानने की बात कह दी तो यह प्रत्यक्ष अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट आपको निचली अदालत की अवमानना का भी दोषी करार देकर सजा सुना सकती है, लेकिन वो सजा 2000 रुपए या 6 महीने की कैद या फिर दोनों हो सकती है। नियम यही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि तब कोर्ट ने कह दिया था कि यह सांकेतिक है, लेकिन इस बार तो 2000 के जुर्माने ने नई चर्चा छेड़ दी कि जो लोग अदालत की अवमानना के नाम से ही कांपने लगते हैं, जिन्हें लगता था पता नहीं जज साहब कितने सालों के लिए जेल में डाल देंगे, ये सुनकर तो उनका डर कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।